Hello everyone. Today we'll start our next chapter, that is light, shadow and reflection. What is light? Which part of the day you like most, day or night? Most of us like the daytime most because at that time we are able to see the world around us. What helps you to see things around you? Yes, the sunlight. During the day we are able to see everything with the help of sunlight is everywhere and it allows to receive information about the world around us. We feel so lively and active in presence of sunlight. Imagine living in a world without sunlight, a world of darkness. There would be no sight without light. आपको दिन का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, दिन का या रात का? जनरली सबको जो है दिन का पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं. रात में एकदम अंधेरा हो जाता है, हमारे आसपास क्या है हमें कुछ पता ही नहीं चलता. तो हमारे साथ ये कैसे होता है कि दिन में हम देख सकते हैं और रात में हम नहीं देख सकते. दिन में हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि दिन में हमारे पास सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट होती है. और सनलाइट जो है वो हर चीज़ को विजिबल बना देती है, हर चीज़ जो है एकदम लाइवली एक्टिव लगती है सनलाइट के प्रेजेंस में. अब आप इमेजिन करो अगर सनलाइट हो ही नहीं, सिर्फ डार्कनेस ही हो, तो कैसा होगा? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट नहीं होगी. You have already learned that sunlight is essential for all living things. Plants need sunlight to prepare food. They in turn pass the energy obtained from food to animals who consume them. Thus, we can say that light is a form of energy. It is a combination of many forms of energy that travels very, very fast. अब पहले के चैप्टर्स में जैसे हमने देखा था, सनलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए. प्लांट्स जो हैं सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं और वो खाना वो फिर एनिमल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे फूड चेन बनती है. ये हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है. तो सनलाइट जो है या लाइट जो है उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं इसमें और ये बहुत फास्ट ट्रेवल करती है. Do you know? It is estimated that light can travel at approximately 3 lakh km per second and the distance from sun to earth is 1485 lakh kilometers. So light from the sun takes about 8 minutes to reach the earth. अब लाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रैवल कर सकती है, और सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1485 लाख किलोमीटर्स है. तो सनलाइट को हमारी अर्थ तक पहुंचने के लिए 8.25 मिनट लगते हैं. Objects which give out light are called sources of light. Light comes from many sources such as fire, light bulbs, fireflies, stars and the sun. Fireflies, stars and sun are some natural sources of light, while fire, light bulb and candle are some artificial sources of light. A source of light in any form is very important for us. The visual ability of humans and other animals is the result of the interaction of light, eyes and brain. We are able to see because light from an object moves through space and reaches our eyes. Once light reaches our eyes, signals are sent to the brain and our brain sends signals to act accordingly. अब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट आती है उनको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट. वो सोर्स ऑफ लाइट जो हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. जैसे कि फायरफ्लाइज हैं, स्टार्स हैं, सन है, ये नेचुरल सोर्सेस है लाइट के. और अगर हमने आग लगाई है, बल्ब जलाया है, घर में ट्यूबलाइट लगाई है, कैंडल लगाया है, तो ये सब जो हैं ये आर्टिफिशियल सोर्सेस होते हैं लाइट के. लाइट जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी की वजह से हम देख पाते हैं. तो लाइट की हेल्प से हम देख कैसे पाते हैं? लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे आती है और हमारी आइज़ तक जाती है, तो हमारी आइज़ में एक इमेज बनती है. वो इमेज जो है वो हमारे ब्रेन तक जाती है और फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है. तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेंस ऑफ विजिबिलिटी है
वो एक इंटरेक्शन है लाइट, आइस और ब्रेन के बीच में. Luminous and non-luminous objects. The objects that we see around us can be classified into two categories, luminous objects and non-luminous objects. अब हमारे आसपास जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो चमकते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो नहीं चमकते, जिनकी लाइट नहीं होती, अपनी लाइट नहीं होती जिनके पास, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. Luminous objects are the objects that emit their own light. For example, sun and stars. During the day, the sun emits sufficient light on the earth. The blue sky, the white clouds, the green grass, the colored leaves, the house in our neighborhood, and a car parked on the road are all seen as a result of light from the sun falling on these objects and traveling to our eyes. During evening, when the earth has rotated to a position where the light from the sun cannot reach that part of the earth where we live, the objects on earth appear black. In the absence of a torch light or a street light, we cannot see the neighbor's house, the green color of the grass and the leaves on the trees. They all appear black. अब जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं चमकते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन या स्टार्स. अब आप बोलोगे कि मून भी तो चमकता है, तो मून जो है वो चमकता ज़रूर है, लेकिन वो अपनी लाइट से नहीं चमकता है. जब सन की लाइट मून पे पड़ती है और वो मून से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो हमको चमकता हुआ दिखता है. तो मून जो होता है वो नॉन ल्यूमिनस होता है. तो सन और स्टार्स जो होते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. और दिन के टाइम जब सफिशिएंट लाइट होती है तो लाइट जो है सारे ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है और वहाँ से वो हमारी आइज़ तक ट्रैवल करती है, तो हम हमारे आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है वो देख सकते हैं. कोई कार खड़ी है, कोई रोड है, कोई बिल्डिंग है, कोई पर्सन खड़ा है, डिफरेंट कलर्स को आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. लेकिन रात के टाइम पर जब अर्थ जो है वो रोटेट हो जाती है तो हमारे यहाँ रात हो जाती है. तो सनलाइट जो है अर्थ के उस पार्ट पर नहीं पड़ती है जहाँ पर रात है. मतलब हमारे यहाँ जब रात होती है तो सनलाइट हमारे यहाँ तक नहीं आ पाती है, तो इसलिए हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं. Non-luminous objects are the objects that do not emit their own light. For example, moon, earth, and most of the objects that we see around us. Moon is considered a non-luminous object because it does not emit its own light but reflects the light of the sun. अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो नहीं चमकते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. जब दूसरी लाइट उनके ऊपर पड़ती है तब वो दिखते हैं. जैसे कि मून, अर्थ, मैंने आपको बताया मून चमकता हुआ दिखता है, लेकिन वो सन की लाइट से चमकता है. जब सन की लाइट मून पे पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है तो हमको मून जो है वो चमकता हुआ दिखता है, लेकिन मून चमकता नहीं है. मून के पास अपनी लाइट नहीं होती. हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल, चेयर, फैन, बुक्स, नोटबुक्स, इन सब के पास अपनी लाइट नहीं होती. ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. Now in your first activity you have to make a list of luminous and non-luminous objects. Make 2 columns and find the objects around us whether they are luminous or non-luminous.